नमस्कार पुनः, मैं विनय पांडे एडवोकेट। मेरे मित्र ने पूछा कि 304 आपने बताया, 304 ए क्या होता है। 304 ए तो पहले मैं बता दूं आपको, मैंने बताया था कि 302 हत्या हो गई, आपने इंटेंशनली किसी को चाकू मार दिया तो वो हत्या हो गई। उसकी सजा कितनी है? आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक की सजा है, लेकिन कम से कम आजीवन कारावास मर्डर में। यदि वो बच जाता है तो 307 में आजीवन कारावास तो है, लेकिन अब पूरा हाथ पाँव काट डालोगे, सब कुछ बनी बचेगा तो इंसान आजीवन कारावास देगा। और यदि चोटें लगी हुई हैं तो उसमें फिर देखेंगे कितना अपराध है, तो 10 साल 7 साल 5 साल कोर्ट ऑफ सेशन उसको देगी। ट्राइबल बाय दोनों कोर्ट ऑफ सेशन है। अब एक व्यक्ति को हमारा मारने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति क्या हुआ कि एक मर गया। जैसे अब पानी भर रहे हैं, पानी भरने के दौरान मान लो कसेड़ी धोखे से लग जाती है और वो मर जाता है, तो मर जाता है, उतावले पर मर जाता है, तो उसमें आता है क्या? हत्या करने की हमारी इच्छा तो नहीं थी, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो आ गया 304। अब हम दो लोग पिस्टल टेस्ट कर रहे हैं, पिस्टल टेस्ट करने के बाद गोली चल जाती है, हमें मारने को उद्देश्य पता नहीं है, लेकिन गोली उसको लग गई, तो इसमें 304 बनेगा, जिसकी सजा आजीवन कारावास रहेगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये इसकी परिभाषा है धारा 304 कल्पेबल होमोसाइड। और यदि वो बच जाता है, उतावलेपन कहाँ बच जाता है, तो ग्रीवियस इंजरी के आधार पर उसको जो है, डेंजरस टू लाइफ के आधार पर उसको जो है 308 का मुकदमा बनेगा। लेकिन 304 ए क्या है? 304 ए ये है, उतावलेपन में कोई कार्य करना जिसके कारण कोई व्यक्ति को क्षति हो गई, वो व्यक्ति मर गया, तो वो 304 ए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 ए के तहत दंडित किया गया, जिसकी अधिकतम सजा 2 वर्ष तक की हो सकेगी। सलमान खान के मामले में सलमान खान ने दारू पी के जो है गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने के बाद उसने क्या किया, फुटपाथ पे बहुत सारे लोग सो रहे थे, सबको ऊपर चढ़ा दिया। तो चूंकि एक्सीडेंट, अब यहाँ पर 304 ए लगे, एक्सीडेंट लगेगा कि कल्पेबल होमोसाइड लगे 304, तो वहां पर यह डिफाइन किया गया कि आपने उतावलेपन में काम नहीं किया, आपने उतावलेपन में गाड़ी चलाई, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई और बेचारा वो जाके मर गया। यहाँ तो आप सोचे तरीके, आपको मालूम था कि आप दारू पी के गाड़ी चलाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई मर जाएगा। हाँ, यदि वो दारू न पीता, स्वाभाविक कितने सारे लोग नहीं मरते। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा कृत्य किया जो मानव वध की श्रेणी में आता है, इसलिए वो 304 का मुकदमा बना था। 304 एक्सीडेंट, समझ गए ना, उसमें 2 साल की सजा है। आप सभी को नमस्कार।